किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी और फरवरी के महीने में आलू का साइज कैसे बढ़ाएं। क्योंकि किसान भाइयों, जनवरी और फरवरी का महीना जो है आलू की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इन दिनों साथियों सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, पाला पड़ता है और अक्सर कोहरा भी लगातार बना रहता है। और कभी कभी किसान भाइयों आपने देखा होगा कि बरसात तो इस समय पर हो ही रही है, जिससे कि आलू की फसल में पीलापन आ जाता है, झुलसा रोग आ जाता है और जड़ गलन की समस्या साथियों बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि आलू की साइज बढ़ाने वाली दवाई लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साथियों इन दिनों यदि ठंड ज़्यादा होती है, पाला पड़ता है या फिर कोहरा आता है, तो किसान भाइयों आप किसी भी साथियों एनपीके का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी खाद का प्रयोग करते हैं जो आलू के साइज को बढ़ाता है, जैसा कि एनपीके 0/34, एनपीके 0050, तो साथियों हमारी जो आलू की फसल होती है उसमें बीमारियां बढ़ सकती है, उसमें आलू के अंदर रोग आ सकता है। परंतु आज की इस वीडियो में मैं जो आपको दवाई बताऊंगा, इनसे आपकी आलू की फसल में बीमारियां भी नहीं आएंगी। यदि बीमारियां हैं भी तो वो रुक जाएंगी उसी पर, और आपके आलू का साइज भी बढ़ेगा और आलू जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इन सभी के बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि यदि आपकी आलू की फसल स्वस्थ है और मौसम साफ है तो आपको कौन सी दवाई लगानी चाहिए, और यदि आपके आलू की फसल में पीलापन है, झुलसे की समस्या है या फिर जड़ गलन की समस्या है तो आपको आलू का साइज बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित वीडियोस जो हैं सभी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले समय समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, जनवरी और फरवरी के महीने में यदि आप अपने आलू के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, आलू को जल्दी से मोटा करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 प्रकार से दवाइयाँ बताऊँगा। यदि आपकी आलू की फसल स्वस्थ है, मौसम साफ है और अगले 4-5 दिन तक मौसम साफ रहने वाला है, तो आपको उसमें कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए। और यदि मौसम गंदा है, ठंड ज़्यादा है, पाले की समस्या है, कोहरा है या फिर बरसात हुई है, तो आपको आलू का साइज बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अपने आलू की फसल में आलू के साइज बढ़ाने वाली दवाई लगाएं या फिर आलू को बढ़ाने वाली दवाई लगाएं, तो आपकी आलू की फसल लगभग 60 या 70 दिन के आसपास की होनी चाहिए। और इस दवा का प्रयोग आपको अपने आलू की खुदाई करने से लगभग 20 या 25 दिन पहले करना चाहिए, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपकी एक अच्छी फसल है तो आप 60 से 65 दिन पर लगा सकते हैं, और यदि आपके पक्के की फसल है तो उसकी खुदाई आप लेट करना चाहते हैं तो आपको जो आलू के साइज बढ़ाने वाली दवाई लगानी है वो लगभग 70 से 75 दिन के आसपास लगानी चाहिए। यदि कि आप जब आपकी आलू फसल 70-75 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं, जब आपकी आलू की फसल एकदम स्वस्थ हो, उसके अंदर कोई बीमारी ना हो और मौसम एकदम साफ रहे, धूप भी निकलती हो और इसके साथ साथ अगले 4-5 दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना हो, तो आपको अपने आलू की फसल में साथियों कौन सी दवाई लगानी चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपकी आलू की फसल एकदम स्वस्थ हो और मौसम साफ हो, तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर के आने साथियों, तो आपको लेकर के आना है साथियों एनपीके 0050 HD फॉर्मुलेशन वाले लेकर के आना है साथियों। एरिस का आता है। इसको डोज मात्रा की बात करें तो आपको लगभग साथियों 300 ग्राम प्रति कड़ लेना होगा। दूसरा किसान भाइयों आपको इसके साथ ऐड करना होगा बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे में आती है, जिसकी मात्रा की बात करें तो आपको साथियों 150 ग्राम प्रति कड़ लेना होगा। आप एनपीके 0050 की मात्रा 400 ग्राम तक ले सकते हैं एचडी वाला। तीसरा इसके अंदर ऐड करना होगा आपको पीजीआर के रूप में आप कल्टार ले सकते हैं 80-100 ml प्रति कड़, और यदि आपको कल्टार आसपास ना मिले साथियों तो आप 262 का लियोसिन को ले सकते हैं। लियोसिन की मात्रा आपको साथियों 150 से लेकर के 200 ml प्रति कड़ लेनी है साथियों। ये सारी दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर के आनी है, और मार्केट से लाने के बाद इन सभी का आपको आपस में घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय पर आप इसका घोल तैयार करें तो जो आपका एनपीके 0050 है साथियों एचडी फॉर्मुलेशन वाला, इसका घोल 300 ग्राम प्रति कड़ का आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है, और जो आपका बोरोन है पीजीआर है इसका घोल अलग बाल्टी में तैयार करना है। मान लीजिए आपको अपने आलू फसल में लगभग 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको 8 लीटर पानी में साथियों जो आपका एनपीके 0050 है साथियों, इसको आप 400 ग्राम तक घोल अलग तैयार कर सकते हैं। दूसरी बाल्टी आपको लेनी है, इसमें 8 लीटर पानी में साथियों बोरोन प्लस जो हमने पीजीआर लिए साथियों लियोसिन या कल्टार, इसका घोल तैयार करना है। और जिस समय पर आप स्प्रे करें, जो आपने पंप लिया है उससे आप सादा पानी से आधा भर लें, और पानी से आधा भरने के बाद दोनों बाल्टियों में से 1-1 लीटर दवाई उसमें डाल दें साथियों और पंप को पूरा भर दें।
और पंप को पूरा भरने के बाद अपने आलू फसल में स्प्रे लगा सकते हैं। किसान भाइयों को स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय पर आप अपने आलू फसल में स्प्रे करें उस समय पर मौसम साफ होना चाहिए और आपकी आलू फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और स्प्रे करने के लिए साथियों आपको लगभग 120 से 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान साथियों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की स्वस्थ फसल में इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं और आलू के साइज को बढ़ा सकते हैं, आलू को मोटा कर सकते हैं। अब दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में बीमारियां हैं, झुलसा रोग है या फिर जड़गलन की समस्या है और मौसम काफी ज्यादा गंदा है, खराब है, यदि पाले की समस्या है, अभी ठंड है या बरसात हो चुकी साथियों, तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के आनी साथियों, दो तो आपको लेकर के आने फंगिसाइड। फंगिसाइड में किसान भाइयों आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं या फिर साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब ले सकते हैं। रेडोमिल गोल्ड की मात्रा आपको 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको रेडोमिल गोल्ड नहीं लेने मिलता है तो आप साथियों साइमोक्सिनिल मैंकोजेब ले सकते हैं, आप बायरकनेटियो को ले सकते हैं। बायरकनेटियो को आपको लेना होगा 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा। और यदि आपको बायरकनेटियो भी नहीं मिलता है साथियों तो आप इसके जगह साथियों ले सकते हैं एग्रोबैट। एग्रोबैट की मात्रा आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और इसके साथ में किसान भाई दूसरा आपको फंगिसाइड लेना है, ये आपको लेना है M45 कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है ये, इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है मात्रा साथियों। और तीसरा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करना है एक पीजीआर के रूप में साथियों आप कल्टाल ले सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ साथियों, या फिर इसके स्थान पर आप दूसरा ल्यूसिन ले सकते हैं 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और चौथा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करना है बोरॉन की मात्रा आपको साथियों 150 ग्राम प्रति एकड़ साथियों लेनी होगी। ये सारी दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर के आनी है और मार्केट से लाने के बाद दोस्तों इनका आपको घोल तैयार कर लेना है। और घोल किसान भाइयों आपको सबको एक ही जगह करना है, इसका घोल अलग अलग तैयार नहीं करना है, सबको एक ही तरीके से घोल कर तैयार करना है। और घोल तैयार करने के बाद लगभग 130 से 150 लीटर पानी में आपको अपने आलू फसल में स्प्रे लगवा देना है। स्प्रे करते समय साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप इसका स्प्रे करें तो आपके आलू की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और उस समय पर मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान साथियों यदि मौसम ज़्यादा ठंड है, पाले की समस्या भी है साथियों, कोहरा भी है और इसके साथ साथ बरसात भी हो गई है और आपकी आलू की फसल में बीमारियां भी लगी हुई हैं, तो आप इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। और इन दवाइयों को प्रयोग करने के बाद में अपने आलू की फसल में आलू का साइज बढ़ा सकते हैं, आलू को मोटाई करवा सकते हैं और अपने आलू की फसल से बढ़िया बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथियों, या फिर साथियों जीमेल में मैसेज कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।